जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट आरपीएस में। जैसा कि आपने लोगों में देख ही लिया है, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने भाग संविधान के और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और लगभग हम इस क्लास में सारे अनुच्छेद कवर कर लेंगे। यदि लगता है कि एक क्लास और बनानी पड़ी तो एक क्लास और लेके आएंगे आपके सामने, और ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो जानकारी है वो बता देता हूँ। हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। और संविधान का जो निर्माण है वो हुआ था 2 साल 11 माह और 18 दिन में, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था। और अगली मैं आपको बता दूं, जो मूल संविधान है उस निर्माण के वक्त 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अब हम देरी ना करते हुए आपके सामने फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, भाग एक में है संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक ये भाग है। अगला है भाग 2, जिसके अंदर नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में दी हुई है। अगला है भाग 3 है मूलभूत अधिकार है, जिसके अंदर अनुच्छेद 12 से 35 हैं। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51, और ये भाग है 4। अगला भाग है 4A, जिसके अंदर मूल कर्तव्य दिए हुए हैं और अनुच्छेद 51A। अगला है भाग 5, जिसके अंदर संघ यानी कि यूनियन यानी कि केंद्र सरकार का जो कार्य है और राष्ट्रपति इसी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जो अनुच्छेद है आर्टिकल 52 से 151। अगला है भाग 6 है, उसके अंदर राज्य, अनुच्छेद 151 से 237 तक। नेक्स्ट है भाग 7, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा ये जो है भाग वो निश्चित यानी कि हटा दिया गया। अगला है भाग 8 के अंदर संघ राज्य क्षेत्र, जिसके अंदर अनुच्छेद 239 से 242 तक। अगला है भाग 9 के अंदर है पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक भाग 9 के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगला है हमारे सामने भाग 9A, नगर पालिकाएं दे रखी है, जिसके अंदर अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। अगला है हमारे सामने भाग 10 के अंदर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244A तक। अगला है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताया गया है और अनुच्छेद है 245 से 263। अगला है भाग 12, जिसके अंदर वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 301 इसमें सम्मिलित है। अगला है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक इसके अंदर दिया गया है। अगला हमारे सामने है भाग 14 के अंदर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक इसमें दिया गया है। अगला है भाग आप देख पा रहे हो 14A, अधिकरण, अनुच्छेद 323 से 323B। भाग 15 है निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला है भाग 16,
भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 है राज्य भाषा, राजभाषा, 343 से 351। अगला है भाग 18। भाग 18 के अंदर दे रखा है आपदा उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 है प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। अगला है भाग 20। भाग 20 के अंदर संविधान के संशोधन अनुच्छेद है, इसके अंदर 368। नेक्स्ट है हमारे सामने भाग 21। भाग 21 के अंदर अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 है अपने सामने संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक। अब हम लेने वाले हैं स्टार्टिंग से भाग 1 के अंदर अनुच्छेद, और इसी प्रकार से हम सारे भाग और उनके संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वो पढ़ते जाएंगे। आपके सामने पहला भाग है संघ और उसका क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अनुच्छेद 1 से 4 तक सम्मिलित है, तो आप देख पा रहे हो अनुच्छेद 1 के अंदर दिया हुआ है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जैसे हमारे देश का नाम भारत और इंडिया आपको देखने को मिलता है, ये राज्यों को मिलाकर बनाया गया एक संघ है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अगला दिया हुआ है अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संघ बना सकती है, संसद जो होती है वो नए राज्य और राज्य की स्थापना से संबंधित कानून बना सकती है। भाग 2A है, उसको निरस्त कर दिया गया है। आगे आप देखोगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंदर नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये करने का अधिकार भी संसद को ही है। संसद कानून बना के नाम बदल सकती है, राज्य की जो सीमा है उसे घटा बढ़ा सकती है। कोई नए राज्य या कोई शामिल होना चाहता है तो वो भी भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 3 में शामिल कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है आपके सामने अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 के अंदर है पहली और चौथी अनुसूचियों के संशोधन और पूरक, आकस्मिक और परिणामी, थोड़ा छोटा कर लें, मामलों के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून। नेक्स्ट है भाग 2 के अंदर मैंने आपको बताया नागरिकता से संबंधित है। जैसा कि आप देख पा रहे हो भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 के अंदर है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अगला है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अंदर है कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। अगला है अनुच्छेद 7, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। अगला है अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के मूल कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अगला है अनुच्छेद 9, व्यक्तियों का स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना और उनका नागरिक होना। नेक्स्ट है आपके सामने अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में दे रखा है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 में दे रखा है संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है। भाग 3 देखेंगे, भाग 3 के अंदर है मौलिक कर्तव्य। भाग 3 के अंदर मौलिक कर्तव्य है, आप देख पा रहे हो
अनुच्छेद 12 के अंदर परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 के बाद में अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 के अंदर दे रखा है मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून। अगला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का उन्मूलन। अगला हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ये दे रखा है अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 देखेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 21(a) के अंदर शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। अगला है हमारे सामने शोषण के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 23 मनुष्य के यातायात और बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर रोक। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगला है हमारे सामने अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 संबंधित है किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित के बारे में स्वतंत्रता। अगला हमारे सामने है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। कुछ कानून बनाने के लिए बचत है वो हम देखेंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं अनुच्छेद 31 के संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत। अनुच्छेद 31(b) कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। अनुच्छेद 31(c) है कतिपय निषेधक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत। संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। अगला हमारे सामने है अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति। अगला हमारे सामने है अनुच्छेद 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है। अगला है हमारे सामने अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग अब हम देखेंगे 4 राज्य नीति निदेशक के सिद्धांत। अनुच्छेद 36 के अंदर भाषा दी गई है परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 37 इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य। अगला है हमारे सामने
अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के सिद्धांत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A, समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम के न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान। अगला है अनुच्छेद 43, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अगला हमारे सामने है अनुच्छेद 43 के। अनुच्छेद 43 के अंदर है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 बी है सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अगला हमारे सामने है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अंदर दे रखा है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 है पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। अगला है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में दे रखा है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भाग 4A मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित। अगला है भाग 5। भाग 5 के अंदर है संघ यानी कि केंद्र सरकार से संबंधित। अध्याय है कार्यकारी राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष से संबंधित है। उपाध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति, जिसके अंदर अनुच्छेद 52 के अंदर है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अंदर है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल जो 5 वर्ष होगा। अगला है अनुच्छेद 57, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति के लिए होगी। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति कार्यकाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अगला है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 है अध्यक्ष पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति का कार्यकाल है वो दे रखा है। और ये 6 महीने से पहले चुनाव काल राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत है नहीं, मृत्यु हो जाती है या फिर पद से इस्तीफा दे देता है, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। अगला है अनुच्छेद 63, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित। अनुच्छेद 64 है उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना। अनुच्छेद 65 है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में
कराना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान कार्यों का निर्वहन करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति के पद की अवधि। अनुच्छेद 68 है उपाध्यक्ष पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्तियां भरने के निर्वाचन व्यक्ति का कार्यकाल। अगला हमारे सामने है अनुच्छेद 69, आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामले। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने और हटाने या कम करने की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा। मंत्रिमंडल से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद उपराष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 75 दे रखा है मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान, भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 भारत के लिए अटॉर्नी जनरल, सरकारी व्यवसाय का संचालन। अब आपके सामने है सरकारी व्यवसाय का संचालन से संबंधित अनुच्छेद। आप देख पा रहे हो अनुच्छेद 77 भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 के अंदर दे रखे हैं। मेरे सामने है अध्याय 2 जिसके अंदर दे रखी है संसद के अंदर आप याद रख लेते हो। आपको ट्रिक बता दे सरला से संसद यानी कि 79 के अंदर संसद का दे रखी है और रे से ये हो गया राज्यसभा दे रखी है 80 के अंदर और ले से हो गया लोकसभा दे रखी है 81 के अंदर, यानी कि 80 के अंदर है राज्यों की परिषद की संरचना। अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना। अगला है अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 के अंदर दे रखा है संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन। अगला है अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 के अंदर दे रखा है सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार या अभिभाषण। अगला है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अगला है अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अगला है हमारे सामने संसद के अधिकार, संसद के अधिकारी। अनुच्छेद 89 राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद से अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 है उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अगला हमारे सामने है अनुच्छेद 92 अध्यक्ष या उपसभापति का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाया जाना।
अगला है अनुच्छेद 95, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अगला है अनुच्छेद 96, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव की अध्यक्षता नहीं करने के लिए विचाराधीन है। अगला है हमारे सामने अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 है अपने अध्यक्ष और सभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 है संसद का सचिवालय। अगला हमारे सामने टॉपिक है व्यापार करना। तो अनुच्छेद 99 के अंदर दे रखा है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100, सदनों में मतदान रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति। सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 101, सीटों की छुट्टी। अनुच्छेद 102, सदस्यता के लिए निर्हताएं। अनुच्छेद 103, सदस्यों के निर्हता संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए योग्य नहीं होने पर, अयोग्य होने पर दंड। अगला हमारे सामने है संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमुक्तियां। अनुच्छेद 105, संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि। अगला हमारे सामने है अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106, सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 107, विधेयकों को पुनर्स्थापित करने और पारित करने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 है राष्ट्रपति बुला सकता है ये बैठक। अनुच्छेद 109, धन विधायकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111, विधेयकों पर स्वीकृति। अगला है वित्तीय मामले में प्रक्रिया। अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113, अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। अगला अनुच्छेद है 114, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116, लेख पर वोट, क्रेडिट वोट और असाधारण अनुदान। अनुच्छेद 117, वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। अगला है हमारे सामने प्रक्रिया जो आमतौर पर से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 118, प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119, वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन। अगला हमारे सामने है अनुच्छेद 120, संसद में भाषा का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 121, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 122, न्यायालयों का संसद की कार्रवाई की जांच न करना। अध्याय 3 के अंदर दे रखी है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों। अनुच्छेद 123, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 4, संघ न्यायपालिका। अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अगला हमारे सामने है अनुच्छेद 124 ए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित लेकिन संसद द्वारा निरस्त नहीं। अनुच्छेद 124 बी, आयोग के कार्य।
अनुच्छेद 124 सी के अंदर दे रखा है कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 के अंदर दे रखा है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अगला है अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट होगा। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट। अनुच्छेद 131 के अंदर है उच्चतम न्यायालयों का मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 131 ए को निरस्त कर दिया गया। अगला है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 के अंदर है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों की अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता। अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों की अपीलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय की अधिकारिकता और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 के अंदर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। अनुच्छेद 139 कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करना। अनुच्छेद 139 ए कतिपय मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय के सहायक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। अगला है अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अगला है अनुच्छेद 44 सिविल और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144 ए निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 अधिकारी और सेवक और उच्चतम न्यायालय के खर्चे। अनुच्छेद 147 के अंदर व्याख्या दे रखी है। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय नंबर 5 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के खातों के प्रपत्र। अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षक रिपोर्ट। अगला है भाग 6। भाग 6 के अंदर दे रखे हैं राज्य। अध्याय 1 सामान्य। अनुच्छेद 152 के अंदर परिभाषा दे रखी है डेफिनेशन। अगला है अध्याय 2। अध्याय 2 के अंदर कार्यपालिका राज्यपाल के अधीन होती है। और अनुच्छेद 193 में राज्यों के राज्यपाल, राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्य
कार्य शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल अपने पद से 5 वर्ष तक होगा और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है राज्यपाल। अनुच्छेद 157, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, आपराधिक केस वगैरह नहीं होना चाहिए। और अगला अनुच्छेद है 158, राज्यपाल के लिए कार्यकाल की शर्त। अनुच्छेद 159 के अंदर दे रखा है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राजस्थान के अंदर जैसे कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। जैसा कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। अगला है हमारे सामने अनुच्छेद 160, कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। अगला है हमारे साथ में अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या कम करने की शक्ति। यहाँ मृत्यु जो होती है उससे संबंधित राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, और यहाँ राष्ट्रपति है जो मृत्यु की सज़ा है उसको भी माफ़ कर सकता है, और अन्य सभी समान ये योग्यताएं रहती हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 62, राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा। मंत्रिमंडल से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 163, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी और जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164, मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। अगला है राज्य के लिए महाधिवक्ता। तो अनुच्छेद 165, राज्य के लिए महाधिवक्ता सरकारी व्यवसाय का संचालन से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो उस पर हम बात करेंगे। अनुच्छेद 166, किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167, राज्यपाल आदि को सूचना उपबंध करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 3 के अंदर दे रखा है राज्य विधानमंडल से संबंधित हम अनुच्छेद देखने वाले हैं। आर्टिकल 168, 168 के अंदर है राज्यों में विधानमंडलों का संविधान। अनुच्छेद 169, 169, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। अनुच्छेद 170, विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171, विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 173, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 174, राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावासन और विघटन। अगला है हमारे सामने अनुच्छेद 175, राज्यपाल को सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अगला है राज्य विधानमंडल के अधिकारी। अनुच्छेद 178, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला है हमारे सामने अनुच्छेद 179, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर अवकाश और त्याग पत्र देना और पद से हटाना। अनुच्छेद 180, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अगला है अनुच्छेद 180, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अगला है अनुच्छेद 182, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183, अध्यक्ष और उपसभापति का अवकाश और त्याग पत्र और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 185, अध्यक्ष या
उपसभापति का अध्यक्षता नहीं करना, जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अगला है व्यापार करना, उससे संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अगला है सदस्यता की अयोग्यता। अनुच्छेद 190 सीटों की छुट्टी। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरर्हताएं। अनुच्छेद 192 सदस्यों के निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय। अगला है हमारे सामने अनुच्छेद 193। अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने या अर्ह न होने पर अयोग्य ठहराए जाने पर सख्ती। राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, अनुमतियाँ। अगला है अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों और उसके सदस्यों और शक्तियों की समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट है हमारे सामने विधायी प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 196 विधेयकों को पूर्व स्थापित करने और पारित करने के संबंध में उपबंध। नेक्स्ट है हमारे सामने अनुच्छेद 197। अनुच्छेद 197 है धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर स्वीकृति। अनुच्छेद 101 विधेयक विचार के लिए सुरक्षित वित्तीय मामले प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 अनुमानों के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेख के पर वोट, क्रेडिट वोट और असाधारण अनुदान। अनुच्छेद 207 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यही पार्ट हम कल और लेके आएंगे। ये एक आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, जिसके अंदर सारे जो भाग हैं वो हमने देख लिए। अनुच्छेद सारे इसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।